मर्द का पाप पत्थर जैसा होता है, पानी में नीचे बैठ जाता है, किसी को पता नहीं चलता, दिखता भी नहीं है। लेकिन औरत का पाप बुलबुले की तरह होता है, जो पानी की सतह पर आकर चीख चीख कर अपनी कहानी कहता है। मस्तिष्क में यही शब्द हथौड़े की तरह बार बार बज रहे थे। औरत का चरित्र ढोल की तरह होता है, एक हल्की सी थाप पड़ जाए तो उसकी आवाज 10-20 गांव तक सुनाई देती है और फिर घर घर में हर एक दहलीज पर वह गूंज जाकर उसके पाप की कहानी कहती रहती है। और फिर इन सबके बीच एक अत्यंत बेबस और करुणा भरी सिसकी ने प्रार्थना भरे स्वर में कहा, मर्द को 100 खून भी माफ है बिटिया, लेकिन औरत को तो न किया हुआ खून भी माफ नहीं, उसे तो सीधे नर्क की सजा मिलती है। मर्द का पाप अगर कहने जाएं तो बदले में औरत को ही नर्क मिलता है, और वो भी जिंदगी भर के लिए। इसलिए मर्द के पाप पर पानी डाल और नर्क से बची रहे। और उन कपकपे हुए हाथों ने उसे कसकर अपनी छाती में भींच लिया। पूरी दुनिया तब नर्क लगने लगी थी और पूरे नर्क के बीच यही मुट्ठी भर स्वर्ग बचा रह गया था। उसकी माँ का ममतामयी हृदय, माँ की सुरक्षा भरी गोद। और उस दिन के बाद से वह पूरे समय बस अपनी माँ की ही परछाई बनकर घूमती रहती, क्योंकि उसके फूफाजी ने महज 12-13 साल की ही तो थी वह अल्लड़ अपनी परियों की दुनिया में खोई हुई माँ के आंचल से खेलने वाली उसकी सगी बुआ पास ही के गांव के एक रसूखदार व्यक्ति से ब्याही गई थी। फूफा का उसके घर अक्सर आना जाना होता। बचपन से ही पितृव्रत फूफा उसे भी गोद में बिठाते, लाड़ करते। सबके बीच कहीं किसी की दृष्टि में कोई दोष नहीं पकड़ में आया। यूं भी दबदबे वाले व्यक्ति के घर के दामाद होने के नाते बहुत सम्मान था उनका। उस पर भी धीर गंभीर स्वभाव था उनका। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन फूफा ने 2-3 बार लाड़ करते हुए उसके साथ अजीब हरकत की। जांघों पर बहुत ऊपर तक हाथ फेरते रहे और गालों पर फेरते हुए हाथ इतने नीचे तक ले आए कि वे घबरा गई। बच्ची थी तो क्या, पर बड़ी हो रही थी, और नारी हर उम्र में पुरुष के अनुचित स्पर्श को भांप लेती है। एक और पितृतुल्य फूफा का मन ही मन बहुत आदर सम्मान करती थी, और दूसरी ओर उसी फूफा से वितृष्णा हो रही थी। बाल मन अत्यंत आहत हो रहा था। 12 साल का आदर विश्वास सब रेत की तरह ढह रहा था। वह फूफा से कतराने लगी। सब कुछ ना समझने के बाद भी इतना समझ आ रहा था कि फूफा का व्यवहार ठीक नहीं है। हमेशा डरी डरी रहने लगी। फिर एक दिन अपनी माँ से अपना डर कह दिया। माँ सन्न रह गई, मगर अपनी बेटी पर भरोसा किया उसने। रोते हुए अपने सीने में भींच लिया। शायद माँ का बचपन भी उन्हीं अंगारों पर पैर रखते हुए जवानी की दहलीज तक पहुंचा होगा। वैसा ही डरना, कांपना, और शायद माँ की माँ भी और उनकी माँ का भी। पराये लोगों की बुरी नजरों से बचने के लिए हम घर की 4 दीवारी की सुरक्षा में रहते हैं। पराये लोगों की बुरी नजरों से बचने के लिए हम घर की 4 दीवारी की सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन जिस घर की अपनी ही एक दीवार बुरी नजर डालने लगे तो हम कहाँ जाएं? बाहर का कोई व्यक्ति अगर बेटी पर बुरी नजर डालता है तो उसके पिता भाई का खून खौल उठता है। लेकिन जब घर के सगे ही ऐसा करने लगे तो बेटी अपनी रक्षा के लिए किसका मुंह देखे? पराये पर क्रोध करके उसके खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन हथौड़ा लेकर अपनी ही घर की दीवार कौन तोड़ सकता है? अपरिचितों से तो ये परिचित अधिक खतरनाक होते हैं। ये कुछ भी करें, इन्हें पता है रिश्ते का लिहाज कर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, और उसकी माँ भी नहीं बोल पाई। घर की दीवारें मजबूत हों तब तो ठीक है, लेकिन न हो तो सबसे ज्यादा डर अपने ही घर की दीवारों से रहता है। पता नहीं चरित्र कब कमजोर हो जाए और दीवार भर भरा कर सिर पर गिर पड़े। उस दिन से उसकी माँ ने उसे फूफा से क्या किसी भी रिश्तेदार पुरुष से दूर ही रखा। हमेशा साए की तरह उसके साथ रही, मगर इस घटना ने उसके बाल मन को एक अस्वस्थता से भर दिया था। आज इतिहास अपने को दोहरा रहा था। आज उसकी भूमिका में उसकी बेटी है और उसकी माँ की भूमिका में वह खुद है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर जी के ममेरे भाई हैं। मेरे ससुर जी को उनके मामा जी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, नौकरी लगवाई और विवाह करवाया।
सुसर जी आकंठ उनके एहसानों तले दबे हुए थे। उन्हीं मामा जी के इकलौते बेटे ने विवाह नहीं किया, सन्यासी होकर साधु वेश धारण कर चुके थे। घर में उनका बड़ा मान आदर था। वह भी सुसर कुल की परंपरा के अनुसार अपने सुसर के ममेरे भाई का सुसर सम्मान ही आदर करती। वह कभी 10 दिन कभी 20 दिन रहते, फिर 3-4 महीने की यात्रा पर निकल जाते। घर में उनके लिए एक अलग कमरा था, उसी में सारा समय ध्यान, पूजा और पढ़ने में व्यस्त रहते। उसके बेटी को बचपन से ही रामायण, गीता और बड़े महापुरुषों की जीवनियां पढ़कर सुनाते थे, लेकिन कुछ दिनों से बेटी उनके बुलाने पर उनके कमरे में जाने से कतराने लगी। उन्हें चाय पानी देने जाने को मना करने लगी। वो कमरे से बाहर निकलते तो बेटी भागकर उसके पास आ जाती। क्या बात है बिटिया, कुछ अनमनी सी क्यों लगती हो आजकल? एक दिन उसने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। उत्तर में भयभीत हिरणी सी 14 वर्षीय बेटी ने जो बताया सुनकर वह वैसे ही सन्न रह गई जैसे 25 साल पहले उसकी माँ।